नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गाजियाबाद के लोनी विधायक की कलश यात्रा के बाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कई गंभीर आरोप गाजियाबाद पुलिस पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद पुलिस और प्रदेश के आला अधिकारी उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और कल कैलाश यात्रा में दंगा कराकर अधिकारी उनका कत्ल कराना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में रोजाना 50,000 गायों की हत्या की जा रही है और गायों की हत्याओं से अधिकारी रिश्वत लेते हैं। विधायक ने यह भी कहा कि प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी तक रिश्वत की रकम दी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तांत्रिक क्रियाओं से अधिकारियों ने अपने वश में कर रखा है। पुलिस और अधिकारियों पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह अपनी सुरक्षा के लिए न्यायालय और विधानसभा अध्यक्ष की शरण में न्याय के लिए जाएंगे और न्याय मिलने तक रहेंगे, नंगे पैर रहेंगे। अधिकारियों ने कमिश्नरेट सिस्टम भ्रष्टाचार के लिए जगह जगह शुरू किया हुआ है। मैंने हाथ जोड़े, मैं लौनी के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरे भारत से हिंदुओं के, गुर्जर समाज के सभी संगठनों के फोन आए हैं कि हम रेल रोक रहे, जाम कर रहे हैं। मैंने सुबह ही अपील किया, आपने देखा होगा। मैंने हाथ जोड़े हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। मोदी जी में पूरे देश के गुर्जर समाज को, पूरे हिंदुओं को भरोसा है। उन्होंने सनातन को बुलंदियों तक पहुंचाया है। तो माननीय मोदी जी जांच करा ले, मेरा रत्ती भर गलती हो तो मैं फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा दुनिया में। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है मेरी सरकार में जिस तरह से किया गया, केवल इसलिए कि मैं भ्रष्टाचार रोक रहा हूं, गाय कटने की। बताइए, गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मैं जब मिलता हूं वहां जाकर के नरसिंहानंद जी जो महाराज हैं, वहां कह दिया कि वो खुद पत्थर फेंकवा रहे थे। जब मैंने कहा कि वहां एक पूर्व विधायक सपा का, उसके साथ रोहिंग्या बांग्लादेशी थे, और जब नाम देखे तब उनकी समझ में आया अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए ऐसा गुमराह करते हैं। अभी जो किया पुलिस ने, उन पर मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा, FIR कराऊंगा। मेरे साथ जो अवमानना की, जो मारपीट की, जो बलवा किया, जो लूट की महिलाओं के कुंडल सीने पुलिस ने, उनके ऊपर FIR कराऊंगा। मुझे पता है चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश देश का नहीं दुनिया का अब तक का सबसे भ्रष्ट अधिकारी है। जांच कर लो। अयोध्या जी की जमीन सारी लूट ली अधिकारियों ने, गरीब किसानों के नाम जबरन करा लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को एक बात बताएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा लौनी के एक हिंदुओं को, रामचरितमानस का अपमान एक एक सनातनी का, पूरे भारत का, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का अपमान है। क्योंकि भगवान श्री राम और मां जानकी थे उसमें शब्दों के रूप में। क्या गुरु पवित्र जो हमारा पूज्य ग्रंथ साहिब है, उसको इस तरह फेंक देते, अपमान करते, क्या जमीन पर गिरा देते? क्या ये पवित्र कुरान को गिरा देते? फिर मैं चैलेंज कर रहा हूं चीफ सेक्रेटरी को, कुरान को फेंक कर फाड़ के दिखाए अगर उसकी मां ने दूध पिया है और किसी अधिकारी ने पिया है। गुरु ग्रंथ साहिब को या बाइबल को छू के दिखाए। हिंदू इस देश में ये मानता है कि मेरी सरकार है, हिंदुओं का अपमान करोगे आप, तो ये पूरी तरह से पूरे सनातन पर हमला है। मीडिया केवल, हाथ जोड़ के निवेदन पुनः कह रहा हूं, माफ करना, मैंने कभी नहीं कहा मीडिया ने मुझे बनाया है। अपने जो आपके चेयरमैन है उनसे कह दो कि जो गलत दिखा रहे मेरे जैसे को, मैं शंकर जी का भक्त हूं, जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है। अगर किया होगा तो मेरा नाश होगा, कीड़े पड़ेंगे। लेकिन अगर आप, जनता लूट रही है उत्तर प्रदेश में, अखंड भारत में इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। हर किसान चौराहे पर लूट रहा है, हर व्यक्ति फर्जी जेल भेजा जा रहा, पत्रकार जेल जा रहे। इतना भ्रष्टाचार, अत्याचार, फर्जी एनकाउंटर मारे जा रहे हैं, और लोग, मीडिया दिखा रही है रामराज आ गया है, संबल। एक बड़ी साजिश के कह करके फिर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जब ये घटना करनी थी, 3 मौलवी मेरे पास आए रात को 1 बजे। तीनों मौलवियों ने आके कहा, कोई लेके आया, बोला भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ, पुलिस ने हमें बुलाया। हम वहां गए, वहां जाकर के पुलिस ने कहा कि तुम एक काम करो, एप्लीकेशन लिख के दे दो कि यहाँ बवाल होगा, दंगा होगा, इसलिए रामकथा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी अगर आप ऐसा करोगे तो हिंदुओं में मार डालेंगे, दंगा होगा, और नहीं करेंगे तो आप मारोगे, हमें माफ करो। बोले अगर तुम विधायक से डरते हो तो लिख के मत दो, एक काम कर दो, क्या सिविल वर्दी में पुलिस वाले हम भेजेंगे, 5-4 लोग आपके छतों के ऊपर हो, जब कलश यात्रा निकले पथराव कर दो। पथराव कर दोगे और उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। फिर ये लाठीचार्ज करते, वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा करते। पुलिस के लोग सिविल वर्दी में, पूरी तैयारी थी कि सिविल वर्दी में आकर के वहाँ लाठीचार्ज करते, दंगा करते।
और मेरी हत्या करते, और भी लोग मारे जाते, एक आध पुलिस वालों को मार सकते थे। यही ये जगह जगह प्रयोग किया जा रहा है केवल अपने आप को बचाने के लिए। कल की साजिश ये थी, तो मैंने उन मौलवियों से कहा कि आप एक काम करो कि यहाँ से आप कहीं चले जाओ शाम तक के लिए, कल तक के लिए, और ये सब मामला निपट जाएगा और आपको हम कुछ नहीं कहने वाले हैं। इसलिए तमाम वर्गों ने फूल बरसाए, ऐसी यात्रा कभी निकली नहीं है। लेकिन मुझे तकलीफ है कि मैं भी ठाकुर हूँ भाई। गुर्जर का मतलब क्या है? गुर्जर का मतलब है जो शत्रुओं का नाश करने वाले आगे लड़ते हो क्षत्रिय। हम भी तो क्षत्रिय ही हैं। अगर उत्तर प्रदेश में 2700 ब्राह्मणों को कत्ल कर दिया गया ड्रिल मार मार के, 2700 तो ऑन रिकॉर्ड मारे गए, काट दिए गए, कुर्मी मारे, सारे पिछड़े मार डाले। कल इतनी बुरी स्थिति हुई है, आप आश्चर्य करेंगे। उन्होंने पहले तो व्यास जी गाली दी और एक कहा ब्राह्मणों को, मतलब जो मैं बोल नहीं सकता, गाली देते हुए पुलिस ने, एसीपी ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल सच की परछाई न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।